हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाते ही आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते, जिसके एक भी रुपये नहीं लिए जाते। और दूसरे नंबर में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तीसरे नंबर की बात मैं आप सभी को सामने शेयर कर दूँ, आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहना। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। बाकी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। बीए पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए बेहद ही खास होने वाला आज का ये क्लास। वीडियो नंबर 12 है। बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, यदि आप हमारे सारे वीडियो को बारीकी से देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में, जी हाँ, 100 में 100 स्कोर कर पाओगे। ये हमारा 100% दावा है प्यारे दोस्तों। तो आप हमारे सभी वीडियो को बारीकी से देख लो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, हम वही प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप हमारे वीडियो को अवश्य देख लेना। ठीक है, पेपर नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं आज। ठीक है, बिंबिसार। जी हाँ, हम लोग वही प्रश्न लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ एसएससी रेलवे में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ आर्ट्स के बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से डबल फायदा होने वाला है। ठीक है, बिंबिसार की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु जानने से पहले हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं। ये बिंबिसार महोदय जो है ये किस वंश से संबंधित है? यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, परंतु नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये हर्यक वंश से संबंधित थे और इनकी मृत्यु की बात जब आती है तो 492 ईस्वी में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके एसएससी रेलवे और बीए पार्ट 1 में भी पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, तो 492 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 492 ईस्वी पूर्व में जो है अजातशत्रु इसके गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है आपके सामने, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार की मृत्यु कब हुई थी? 492 ईस्वी में। तो उसी प्रकार 492 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है तो राजगद्दी खाली हो जाती है। राजगद्दी खाली हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है अजातशत्रु उस गद्दी पर बैठेंगे। तो 492 ईस्वी में बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अजातशत्रु का एक और नाम क्या था? जैसे कि आप अपना निकनेम बताओगे मुझे कमेंट करके, आपका निकनेम क्या है। उसी प्रकार अजातशत्रु को भी मतलब बहुत सारे निकनेम मिले हुए थे उनकी सफलता के अनुसार। ठीक है, तो अजातशत्रु का एक और नाम क्या था? तो अजातशत्रु का एक और नाम था कुनिक। तो कुनिक कहीं लिखा होगा तो आप समझ लेना कि ये अजातशत्रु का ही दूसरा निकनेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुनिक को ही अजातशत्रु कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्रसेनजीत, जी हाँ, प्रसेनजीत ने अपनी वजीरा, जी हाँ, अपनी वजीरा का विवाह किस मगध सम्राट के साथ किया था? प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा, ठीक है, प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वाजिरा, का विवाह किस मगध सम्राट के साथ किया हुआ था? इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अजातशत्रु के साथ इन्होंने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। सारे प्रश्न जो है 100% आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी कॉपी करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देख लेते हैं। काशी प्रांत, जी हाँ, काशी प्रांत अंतिम रूप से किस सम्राट के काल में मगध में मिला लिया गया? काशी एक प्रांत था और अंतिम रूप से किस सम्राट के काल में मगध में मिला लिया गया था? इसके बारे में बताना है। तो प्यारे दोस्तों, अजातशत्रु, जी हाँ, अजातशत्रु उन्हें काशी प्रांत को मगध में मिला लिया था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रुक कर लेते हैं अपना। वज्जी संघ, जी हाँ, वज्जी संघ जिसमें 18 गणराज्यों का सम्मिलित मोर्चा था। ठीक है, 18 गणराज्य मिल के एक वज्जी संघ बनाए हुए थे और इनको पराजित करने वाले कौन थे इसके बारे में आपको बताना है। तो अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ 18 गणराज्यों का एक समूह को पराजित किया था और इसी युद्ध में इन्होंने सर्वप्रथम महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक मतलब बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाले एक मशीन को ही महाशिलाकंटक बोला गया है और महाशिलाकंटक का उपयोग जो है वज्जी सिंह के युद्ध में ही इन्होंने करा था और वज्जी सिंह संघ से इन्हें को बराबर युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि अजातशत्रु का प्रसिद्ध मंत्री कौन था? ठीक है,
अजातशत्रु का प्रथम यानी कि अजातशत्रु का प्रसिद्ध मंत्री कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौटिल्य यानी कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने के थे, ठीक है। इसके बाद काकवर्ण भी नहीं हो सकते, नहीं, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो वत्सकार, जी हाँ, वत्सकार प्रसिद्ध मंत्री थे किसके, तो अजातशत्रु के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप सभी। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर किस संघ में फूट डलवाई थी, किस संघ में फूट डलवाई थी अपने मंत्री को भेजकर, कौन, अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा वज्जी संघ, ठीक है, वज्जी संघ। ये वैशाली में है वज्जी संघ, और इसमें फूट डलवाई थी किसके द्वारा, तो वत्सकार। वत्सकार कौन था, अजातशत्रु का एक प्रसिद्ध मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे दोस्तों, अजातशत्रु ने लिच्छियों पर आक्रमण करते समय 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, उनके नाम आपको बताना है, ठीक है। वो 2 गुप्त हथियार कौन कौन थे जिससे लिच्छियों पर आक्रमण किए थे, कौन, अजातशत्रु। तो इसका आंसर आपको कर देना है प्यारे दोस्तों। तो रथ मुसल और महाशिला कंटक। तो महाशिला कंटक से आप सभी वाकिफ हैं, ठीक है, पहली बार इन्होंने इस अस्त्र का उपयोग करा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे वीवीआई भी लगा हुआ है। अजातशत्रु ने अपनी कन्या पद्मावती का विवाह किसके साथ किया था। अजातशत्रु की एक कन्या भी थी पद्मावती, इनका विवाह किसके साथ किया हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने उदयन के साथ इनका विवाह किया था, किसका, पद्मावती का। ये पद्मावती कौन थी, तो अजातशत्रु की कन्या, ठीक है, उदयन के साथ इनका विवाह किया था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यही उदयन जो है अजातशत्रु के बाद जो है मगध सम्राट का शासक बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आप लोग एक बार गौर फरमाइएगा, और आंसर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राजगढ़ी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। राजगढ़ी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति किया गया था, और प्रथम बौद्ध संगति के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वाकई में पढ़ते हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्ध की शिक्षाओं का विभाजन कितने भागों में हुआ। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका विभाजन कुल कितने भागों में हुआ, इसके बारे में मुझे जानना है। तो कुल मिला के 2 भागों में विभाजित हुआ, ठीक है, 2 भागों में विभाजित हुआ। और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम संगति में विभाजित दोनों पिटकों के क्या क्या नाम थे। जब प्रथम संगति में विभाजित दोनों पिटकों के क्या क्या नाम रखे गए, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो सुत पिटक और विनय पिटक, कुल मिला के 3 पिटक हैं, एक सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, जिसे हम त्रिपिटक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रथम संगति में विभाजित दोनों पिटकों के नाम क्या थे, तो सुत पिटक, विनय पिटक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रुक कर लेते हैं। अजातशत्रु, जी हाँ, अजातशत्रु के बाद मगध का सम्राट कौन बना। अजातशत्रु के बाद मगध का सम्राट कौन बना, तो इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो उदयन या उदयभद्र, उदयन या उदयभद्र ये कौन थे, तो अजातशत्रु की एक कन्या थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावती की शादी जो है उदयन से हो जाती है, और जो कि भविष्य का यानी कि मगध का सम्राट बनता है अजातशत्रु के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा। 492 ईस्वी में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, और 492 ईस्वी में ही अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। परंतु वो यहाँ पे बात की जा रही है उदयन, जो कि अजातशत्रु के बाद आया, ये गद्दी पर कब बैठा, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो 460 ईस्वी पूर्व, जी हाँ, 460 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 460 ईस्वी पूर्व में उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता वंश किसे कहा गया है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता वंश किसे कहा गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सटीक आंसर हो जाता है उदयन, ठीक है, उदयन, ओके। बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता वंश किसे कहा गया है, उदयन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी चैप्टर के नोट हुआ सेशन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाए। यदि आप चाहते हैं कि इस
प्रश्न पत्र का PDF मुझे मिल सके तो आपको टेलीग्राम में जाना है, और अभी जो देख रहे हैं ये इनका PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क में टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाना है आप सभी को। इसके बाद पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र, जो कि अभी PPUP, यानी कि कुछ बच्चे जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको पता होगा कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित था? पाटलिपुत्र जो है किन नदियों के संगम पर स्थित था? गंगा और सोन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक यानी कि स्थित था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में किस मगध सम्राट ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? यानी कि राजगीर में राजधानी थी, उसे पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया गया। राजगिरी से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी रख लिया। वो कौन से मगध सम्राट थे, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो उदयन महोदय। ठीक है, उदयन महोदय, उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया और उन्होंने राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है उदयन किस धर्म का पोषक था? ठीक है, उदयन किस धर्म का पोषक था? मुझे आप लोगों से भी एक क्वेश्चन है, आप किस धर्म के पोषक हो ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ, अभी के अभी बताओ। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले। तो उदयन जो है वो जैन धर्म का पोषक था। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और जैन धर्म के धर्म से ही इन्होंने अपने समय काल को अंत किया। तो प्यारे दोस्तों, बाकी बच्चे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और आप भी चाहते हो BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट्स और सेशन बिल्कुल निःशुल्क में पाना, तो आप हमारे चैनल टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा की तरह अपडेट रखने का काम किया जा सके। तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप सभी को ऐड हो जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।